हमेशा याद रखना, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है, और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आपके लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत राजयोग का निर्माण हुआ है, और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च 2024 तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। इस राजयोग का निर्माण जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, अगर यह तीनों के तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो समझ जाइए आने वाला 25 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। भले ही यह राजयोग ज़्यादा दिनों के लिए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी 30 से 35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है, क्योंकि जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, यह तीनों के तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजयोग आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको विशेष रूप से इस राजयोग के दरमियान रखनी होगी, ताकि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति में जो आपको ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी आवश्यक है। साथ ही साथ इस राजयोग के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को बड़ी सहजता के साथ समझ जाएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं, और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर बुध महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा चुका है, और आने वाले 25 मार्च 2024 तक यह राजयोग आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। वहीं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव शनि के घर में गोचर करते हुए शनि के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं, और यहाँ पर सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को राहु का और बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य बलवान हुआ, और बुध अपने मित्र के घर में गोचर करते हुए और अपने पिता के साथ गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। और इस समयावधि में जो धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वह भी बलवान है। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी उच्च राशि में है, और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राजयोग के मामले में।
तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा कि कहना ही क्या। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से लग्न भाव में यानी कि आपके लग्न में आपकी राशि के ऊपर ही यह राजयोग बना है। वैसे तो लग्न भाव जो होता है वह मूल रूप से आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपके पूरे शरीर को बताता है। ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने जीवन के हर चीज़ के बारे में आपके लग्न से ही जान सकते हैं। इसलिए इस स्थान को अन्य भाव की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। और अभी वर्तमान समय में आपके लग्नेश यानी कि लग्न के स्वामी शनिदेव बलवान अवस्था में लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। पहले से ही पंच महापुरुष सस नामक राजयोग का निर्माण करके और यहाँ पर आपके लिए सूर्य और बुध जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, सोचने समझने की क्षमता और कहीं ना कहीं आपके व्यापार के कंट्रोलर पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ मिलकर के राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके व्यक्तित्व के ऊपर ही। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस राजयोग को आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए आपके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और ख्याति के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से इस समयावधि में आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। इस समयावधि में आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आप इन दोनों के बदौलत ही विशेष रूप से अपने वर्चस्व को मजबूत कर पाने में कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं यह राजयोग आपकी सेहत को भी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने का कार्य करेगा। अगर पूर्व से आपके शरीर में कोई समस्या है तो समझ जाइए उस समस्या से आपको इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य ही छुटकारा देखने को मिलेगा और आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। फलतः कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं यह समय आपके व्यक्तित्व की मजबूती को विशेष रूप से बल प्रदान करेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस समय आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली तो रहेगा, साथ ही साथ वजनदार रहेगा। कुछ लोग आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए लालायित रहेंगे। आप कह सकते हैं यह राजयोग आपके जीवन में आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति को बढ़ाने वाला साबित होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी इस राजयोग को काफ़ी अनुकूल ही कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन साथी के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो समझ जाइए रिश्तों में सुधार करने का मौका आपको मिलेगा। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी इस राजयोग को आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो, समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से आपको अपने व्यापार में लाभ की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी और यह समय आपके जीवन में आपकी टेक्निकल स्किल्स को काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान करेगा और आपके संघर्ष यानी कि आपके स्ट्रगल को कम करेगा। फलतः कम मेहनत में ही आपको विशेष सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए यह त्रिग्रही राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। आपको अवश्य ही इस राजयोग के प्रभाव से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी इस राजयोग को और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को एक लाल रंग का पुष्प जल में मिला करके अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य नमस्कार के साथ ही सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह राजयोग हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।